हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मणिपुर के घटना के वजह से देखेंगे जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, देखेंगे एक कॉन्फिडेंस मोशन होता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो इसमें अभी जो आया है देखेंगे तो ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इसमें आपको अविश्वास प्रस्ताव देखने को मिलेगा। तो ये मोदी सरकार जी हैं, मतलब जो मोदी जी हैं उनके अगेंस्ट में, मतलब जो सरकार है उसके अगेंस्ट में आया है, आप समझिए। तो इसमें हुआ क्या है आपको मैं टोटल चीज़ें बताऊंगा और आखिर में विपक्ष चाहता क्या है इसके वजह से देखेंगे जो अपोजिशन में मेंबर जो भी हैं तो वो लोग क्यों ला रहे हैं, इसमें टोटल चीज़ें मैं आप बताऊंगा। तो इसमें होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव में आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता है जैसे कि मतलब कि अब लगता है विपक्ष को, मतलब कि इनके पास पूरी तरह से जो मेजोरिटी है वो नहीं है। तो लेकिन देखेंगे एनडीए का खुद ही 300 से पार सीट है इसमें, और हमें चाहिए कितना देखेंगे, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन इनका खुद ही इतना पार सीटें हैं। तो इसमें बोला जा रहा है ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पास नहीं होता है। मतलब इसमें यही होता है कि जो मतलब मेजोरिटी है ये सरकार के पास नहीं है, तो मेंबर मतलब जो अगर कोई बड़ी घटना होती है तो ऐसा लगता है कि जो जितने भी एमपी होते हैं तो एमपी जो हैं ये सरकार के सपोर्ट में नहीं है, तो आप उनको फिर कैसे वहाँ पे देखिएगा कि सपोर्ट में नहीं है। तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर इनको जो 272 का आंकड़ा चाहिए होता है, अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे सरकार को फिर यहाँ पे रेजिग्नेशन मतलब देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, आप ये समझिए। तो यहाँ से मतलब गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर री इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, या फिर जो वही पार्टी है तो समझिए वो जो एमपी थे वो किसी और को सपोर्ट करते हैं और कोई मतलब गवर्नमेंट बोलती है हम मेजोरिटी सिद्ध कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि विपक्षी हैं वो बोले कि हम मेजोरिटी सिद्ध कर सकते हैं, जो एमपी इनके थे अब मेरे में आके यहाँ पे अब वोटिंग होगी, अगर वो सिद्ध कर देते हैं 272 का आंकड़ा तो फिर से वहां पे सरकार बन जाती है। तो ये होता है, तो ये इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। मतलब और इस पे आया क्यों है, तो ये मणिपुर की जो घटना है उसके वजह से देखेंगे कि जो विपक्ष है तो ये पूरी तरह से चर्चा चाहती है, इस पे विस्तृत मतलब चर्चा हो, बहुत मतलब हर एक जो टॉपिक है इस पे मणिपुर का लेके इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हो। तो विपक्ष बोल रही है यहाँ पे जो नियम आप देखेंगे तो नियम 267 के तहत हो, और इस पे 267 जो नियम देखेंगे मतलब संसद की, तो इस पे लोकसभा में देखेंगे विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पे अब जो सरकार में है वो बोल रही है कि नहीं, सरकार बोल रही है कि 176 के तहत चर्चा कराया जाए, मतलब जो नियम है, और इसके तहत लगभग मान के चलिए कि 3 घंटे की चर्चा होती है मणिपुर पे, और इस पे पीएम आके बयान नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे देख रहे हैं ये विस्तृत चर्चा चाहते हैं और पीएम आके बयान दे यहाँ पे मणिपुर पे, तो इसके लिए फिर विपक्ष हंगामा कर रही है। तो फिर यहाँ पे अब इनके पास कोई चारा नहीं था, तो फिर ये बोल रहे हैं कि अब इसीलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। इसमें वोटिंग होगी तो फिर यहाँ पे लास्ट में पीएम को भाषण देना पड़ता है यहाँ पे आके। तो इसके वजह से होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये विस्तृत चर्चा हो जाएगी मणिपुर पे, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि पूरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ये देखेंगे नियम 176 के तहत बोल रही है जो सरकार, हम मतलब चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो चर्चा होगी वो मतलब 3 घंटे तक मतलब की छोटी चर्चा होगी और यहाँ पे पीएम आके बयान नहीं देंगे। तो इनका कहना है कि मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर है तो ये समझिए कि मतलब गृह मंत्रालय के अंदर में आता है और ये स्टेट का सब्जेक्ट है देखेंगे। तो गृह मंत्रालय देखती है, मतलब तो इसमें जो अमित शाह जी हैं तो ये अपना बयान दे चुके हैं, तो फिर पीएम के बयान देने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से आ रहा है कि पीएम को ही बयान देना पड़ेगा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इस पे वोटिंग होगी इसके बाद आके पीएम को बयान देना पड़ेगा और पीएम फिर मणिपुर पे भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इनका मतलब विपक्ष का कहना है कि इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि पास तो होगा नहीं, लेकिन पीएम का हम बयान सुनना चाहते हैं मणिपुर पे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, ये अभी तक बयान दे नहीं रहे हैं इस पे। अभी तक देखेंगे कि 85 दिन से भी अधिक हो गए, लेकिन अभी तक पीएम का बयान नहीं आया है इस पे। उस दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब देखेंगे कि थोड़ा सा बयान आया था पीएम का, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट अपना मजबूत करे, ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से विस्तृत बात नहीं की है। तो ये सही चीज़ है, मतलब डेमोक्रेसी में बहुत सही चीज़ मानी जाती है कि आप देखेंगे कि मतलब कि विपक्ष हमेशा मतलब गवर्नमेंट को किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए वहाँ पे विवश करता है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हर एक टॉपिक पे बात होनी चाहिए, समझिए। अब देखेंगे बात करना दोनों चाहते हैं मतलब कि इस मुद्दे पे, लेकिन कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बात करने के लिए और पीएम के बयान के लिए यहाँ पे जो है ये मुद्दा फंस गया है। तो मतलब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संसद जो है तो ये समझिए 140 करोड़ लोगों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही काम है, ये भी काम होना चाहिए और चर्चा तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह से जो अभी देखेंगे मानसून सत्र चल रहा है इसी में निकल जाए।
बहस में ही निकल जाए। आप देखेंगे वहाँ पे पेज फाड़ रहे हैं लोग, वहाँ पे चीज़ें फेंकी जा रही है, मतलब कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है। तो चर्चा जब करना चाहते हैं लोग, तो फिर दोनों पक्ष को बोलने देना चाहिए और सुनने देना चाहिए, लेकिन फिर ये हो नहीं रहा है। आप देखेंगे पिछला जो सत्र था, तो वो भी आप देखेंगे अडानी के मुद्दे पे ही पूरी तरह से सत्र निकल गया था कि अडानी ने करप्शन किया है, ये मामला। और इस बार वाला भी मामला देख रहे हैं, इसी पे निकल जाएगा और कुछ होगा भी नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, मतलब और विपक्ष मतलब इस वजह से भी देखेंगे घिर रहा है, क्योंकि अब जो मान लीजिए एनडीए में सपोर्ट में थे, अब वो पूरी तरह से अगर आना भी चाहते होंगे विपक्ष में कोई दल, तो अब बोला जा रहा है कि वो नहीं आएंगे। इस पे मतलब वोटिंग होगी, तो अब उनको वोट करना ही पड़ेगा वहां पे एनडीए के, मतलब कि वो सपोर्टर हैं जो। तो इससे मतलब होगा क्या कि जो आना भी चाहते थे तो इनमें नहीं आ पाएंगे, ये भी बोला जा रहा है। तो इसको लेके अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो ये पूरा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो इस पे देखेंगे पीएम उस दिन बयान देंगे, फिर मतलब पूरी तरह से चर्चा होगी, तो आप लोग सुन सकते हैं वहाँ पे कि मणिपुर में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो मैं अपडेट कर दूंगा क्या क्या बयान में चीज़ें बताई जा रही हैं। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।